11 साल 11 महीने 11 दिन वो तो चित्रकूट में ही रहे थे, है ना? हाँ। करीब करीब 12 साल हो गए। तो केवल 2 साल के लिए वो चित्रकूट से वापस अयोध्या लौटने की जगह दंडकारण्य में गए ही क्यों? बिसरक करके गाँव है, जो गाँव रावण का जन्म स्थान माना जाता है। वहाँ पे सुबह शाम आरती होती है, रावण के नाम का प्रसाद भी आप ले सकते हैं, भंडारा खा सकते हैं। परेरा ने हमको बताया कि वो इसलिए नहीं बता रहे थे, लोग मानते हैं कि हमारा जो राजा रावण है वहाँ पे अभी भी निद्रासीन है, जहाँ पे रहता है सो रहा है वहाँ पे। तो अगर लोग वहाँ ओके। जाएंगे और अननेसेसरी वश वहाँ जाएंगे तो वो डिस्टर्ब होगा, और अगर वो डिस्टर्ब होकर उठ गया तो श्रीलंका का क्या हाल करेगा या बाहर की दुनिया का क्या हाल करेगा हम नहीं कह सकते। हम लोग एक जगह बैठे थे जहाँ पे चर्चा चल रही थी, तो चर्चा के दौरान विक्रांत पांडे ने मुझसे पूछा, हम लोग घूमते हैं बहुत ज्यादा, मैं और मेरे को ऑथर हम लोग इकट्ठा बहुत ज्यादा घूमते हैं, पुराने मित्र हैं। तो राइट। उसने जयपुर के होटल में मुझे पूछा, तुझे पता है चित्रकूट कहाँ है? तो मैंने उनको बताया चित्रकूट यहाँ कहीं है नक्शे में। बोलता है 500 स्क्वायर किलोमीटर है। तुझे पता है यहाँ पे कहाँ है चित्रकूट? जब हमने देखा कि अपने को तो पता नहीं है, तो हमने बहुत लोगों को पूछा कि चित्रकूट क्या है, कहाँ है और वहां क्या हुआ था। वी फाउंड कि बहुत लोगों को नहीं पता था। तो हमारी ओके। अपनी जिज्ञासा जागृत हुई कि भैया ऐसा ऐसा क्यों नहीं लोगों को पता, और जो हम्म। अगर ये इतनी महत्वपूर्ण जगह है रामायण में तो लोगों को क्यों इसके बारे में मालूम नहीं है, चलो देख के आते हैं, और अगर राइट। कुछ अच्छा लगा तो इसमें से एक किताब बन जाएगी। तो ये हम्म। सोचकर हम लोग वहां गए थे, लेकिन जब गए तो हम इतने खो गए और हमने देखा कि प्रभु श्री राम की लीला में इतना कुछ है कि मतलब हमारी तो जब तक उनके आशीर्वाद ना हो तब तक हम इसे लिख ही नहीं सकते। तो उनके राइट। आशीर्वाद से शायद ये प्रेरणा मिली कि इसको किताब के रूप में बनाना चाहिए, और उसी से हम इतनी हिम्मत जुटा पाए कि ऐसी ऐसी जगहों में, नदियों में हम घुटना घुटना पानी और जांग तक आए हुए पानी में चलते हुए गए, राइट। पहाड़ों पे चढ़े, गुफाओं में उतरे, और ये सब चीजें इस मतलब आई एंड माई वाइफ आर 60+ विक्रांत शायद लेट मिडिल 50s में है, तो फिर भी हम इसको कर पाए उसके लिए इसलिए कि उन्होंने शायद हमें शक्ति प्रदान की और ये हुआ। यस। तो सर, टेकिंग दिस कॉन्वर्सेशन फर्दर, आपने जैसे अभी कहा कि बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे एडवेंचरस जो हम वाइब कहते हैं वो आपको मिली, क्योंकि पानी इतना ज्यादा, या गुफाएं थी जैसा बुक में भी मेंशन्ड है। तो कुछ ऐसी कहानी है जहाँ पे आपको ऐसा बहुत मतलब स्पिरिचुअल वाइब्स मिले, ऐसी कोई एक रिमोट प्लेस पे जाके? ऐसा होता है, ये स्पिरिचुअल वाइब एक ऐसी चीज है जो आप चाह कर या मांग के नहीं ले सकते। आप कहें कि मैं अयोध्या जा रहा एब्सोल्युटली। हूँ तो श्री राम लला के मंदिर में जा रहा हूँ तो वहां जाऊंगा तो मुझे मिलनी ही चाहिए, तो वो कोई हम्म। आपका आपका अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अधिकार से कहेंगे मुझे तो चाहिए अभी। ये आपके साथ हो जाता है, ये आपके राइट। साथ अपने आप होता है। तो ऐसी जगहों पे हो जाता है जहां पे आपको उसकी बिल्कुल आशंका भी नहीं होती कि ऐसा होगा, या आपको लगता भी हम्म। नहीं कि होगा। तो एक उदाहरण ऐसा है कि जहाँ पे राजापुर में हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्मस्थल पर गए थे, ओके। उनके घर में। तो उस घर को जो परिवार चलाता है वो उनके एक गोस्वामी जी के शिष्य थे, जिनके जो अब वंशज है उसकी देखभाल करते हैं। वहां एक गोस्वामी जी का और प्रभु राम का एक मंदिर है। तो वहां हम्म। पर पिछली शायद 12 या 14 पीढ़ियों से निरंतर 24 घंटे रामचरितमानस का पाठ होता है। तो हर वाह। समय हर 2 घंटे बाद कोई ना कोई आता है और वो उसको चालू रखता है। रामचरितमानस का पाठ वहां कभी बंद नहीं होता। तो वहां हम हम्म। गए, वहां जाके बैठे, तो वो जो उपाध्याय जी थे, वहां के जो पंडित जी थे, उन्होंने हमें सब समझाया वगैरह। हमने कैमरे निकाले तो उन्हें हमसे कहा, नहीं आप यहाँ में फोटो नहीं खींचने देता। बोले हम्म। पिछले हफ्ते तो कलेक्टर साहब भी आए थे, उन्होंने कहा मेरा एक फोटो खींच ले दीजिए। मैंने उनको बिल्कुल मना करके बाहर कर दिया कि आप नहीं खींचेंगे। तो हम ओके। ने कहा ठीक है, जो भी जगह की अ, मतलब गरिमा है उसको बना के रखना हमारा राइट। कर्तव्य है। हम तो एक ही बार गए हैं वहां पे। तो हम लोग वहां बाहर निकले। जब वो बाहर निकले और हम अपना जूता उता पहन रहे थे तो उन्होंने फिर मुझे इशारा कहा, कह रहे कि तुम फोटो खींच लो। अब अरे। क्या लगा उन्हें, क्या क्यों उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, क्यों नहीं कहा मुझे नहीं राइट। मालूम। हम गए, हमने उसके फोटो खींचे। उसके बाद कहा अब थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ। और जब वहां बैठे तो कुछ ऐसा हुआ कि मतलब ऐसा लगा पर अपने आपे से बाहर चले गए। मैंने वाह। पूरा बैठ के उठ के मैंने उन पंडित जी के पैर छुए, और पैर छूते मेरा इतना ज्यादा रोना निकला। आप समझिए कि एक 64-65 साल का व्यक्ति फूट फूट के रो रहा है केवल इसलिए कि मैंने उस पंडित जी के पैर छुए, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा। अब ऐसा वाह। कई जगह होता है, अपने बड़े सिर पे हाथ रखते हैं, पंडित जी हाथ हाँ। रखते हैं, गुरु जी हाथ रखते हैं, लेकिन उस दिन मुझे क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। तो कुछ ओके। ऐसा हुआ जिसके कारण बाकी सबकी आंखों में भी आंसू थे और मैं तो फूट फूट के रो रहा था। अब ये वाह। क्या हुआ मुझे उस दिन मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब बाहर आया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ कुछ इतना बड़ा हुआ है कि हम्म। उसको शब्दों में व्यक्त करना इस समय संभव नहीं है। तो ऐसा कई जगह पर बिल्कुल। होता है, और छोटी सी जगह पे हो जाता है जो आपको सोच कर किसी भव्य मंदिर में या किसी बहुत ज्ञानी पुरुष के सामने भी आपको वो भावना नहीं आती। और कई बार राइट। आप किसी छोटे से मंदिर के एक छोटे से कोने में सामने बैठे होते हैं और एकदम आपके सामने ऐसा लगता है जैसे पूरा विश्व, पूरा अंतराल, विश्व का अंतराल आपके सामने खुल गया हो।
बिल्कुल। सब कुछ आपको, आप सब सब हर चीज का आप हिस्सा हो गए हैं। एक जो ये राइट। फीलिंग आती है ना अद्वैत की, कि आप और बाहर के सब कुछ एक ही है, वो हम्म। भावना 2 3 4 जगह 5 जगह हमें आई, अलग अलग जगहों पे आई। और करेक्ट। उसको आप दोबारा जाके भी वहां हम रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल। उस समय ऐसा एब्सोल्युटली। होना था, इसलिए वो ऐसा हुआ। एब्सोल्युटली। तो सर ये इस बात से तो मैं बहुत रिलेट करता हूँ, बिकॉज ये कुछ दिन पहले की बात है। मैं भगवत गीता का एक चैप्टर पढ़ रहा था, एंड आउट ऑफ द ब्लू, मुझे नहीं पता, मैं अब तक ये मेरे मॉम डैड को भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ या उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, पर नहीं कर सकता, क्योंकि वो वर्ड्स में नहीं आ सकते। अंदर से मुझे एक फीलिंग आई कि आई नीड टू मेडिटेट राइट नाउ। एंड मैं आज तक मैंने कभी 10 या 15 मिनट से ज्यादा मेडिटेट नहीं किया होगा। उस दिन मैंने मेडिटेशन, मेरा हम्म। सेशन खत्म किया, मुझे लग रहा था कि मैंने 15 मिनट कर लिया है। व्हेन आई गॉट अप एंड मैंने टाइम देखा, 2 घंटे हो चुके थे। एंड मुझे पता भी नहीं कि वो हम्म। कहाँ फ्लो हो गया। तो समटाइम्स देयर आर सम स्पिरिचुअल वाइब्स जो आप नहीं पता कर सकते कि कब आएगी, कैसे आएगी। देखिए, शब्दों की अपनी सीमा है। आप शब्दों हम्म। से कितने भी आप शब्दों के करीब हो और शब्दों को जानते हो, उनका प्रयोग कर सकते हो, लेकिन एक शब्द भी तो एक सिंबल ही है आखिर ना, एक भावना राइट। का सिंबल है। और कोई भी राइट। सिंबल अगर होगा, वो प्रतिरूप होगा, वो कभी भी भावना की बराबरी तो कर ही नहीं सकता। आप फूल के सुगंध बिल्कुल। को बता सकते हैं कि गुलाब का फूल सूंघा और मुझे ये उसमें सुगंध लगी, लेकिन उस सुगंध का जो आनंद है वो आप शब्दों में तो व्यक्त कर नहीं सकते ना। बिल्कुल। इसी तरह से ये है। राइट। तो सर हमने डिसाइड किया कि इस पॉडकास्ट में हम स्टोरीज की बात करेंगे काफी। चलो। तो इस पूरी स्टोरी की हम शुरुआत करते हैं श्री राम से। तो रामायण का जब स्टार्ट होता है, उन्हें वनवास का वो ऑर्डर मिल चुका है, एंड ही गोज फॉर द हम्म। वनवास। तो फर्स्टली आई वांट टू टॉक अबाउट दिस फॉरेस्ट जहां पे वो रुके थे, दंडकारण्य फॉरेस्ट, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ तो सर फर्स्टली दंडकारण्य, इसके बारे में हम दंडकारण्य। ओके, दंडकारण्य। तो हम दंडकारण्य, इसके बारे में। दंडक राजा था, उनका ही पूर्वज था दंडक राजा, जिसको ओके। शाप मिला था। जिस शाप के कारण वो दंडकारण्य कहलाया, जिसमें कुछ नहीं हम्म। उगता था, और केवल भूत प्रेत पिशाच यही रहते थे, और एक भी राइट। हरा पत्ता नहीं उगता था उसके अंदर। ओके। ये उसको शाप मिला था उसको। राइट। तो ये इंडिया में कहाँ आता है इस वक्त, मतलब इन टुडेज ये वर्ल्ड? सेंट्रल इंडिया में है। सेंट्रल इंडिया में आप एक तरह से समझिए कि चित्रकूट ले लीजिए, टुवर्ड्स हम्म। अयोध्या से आगे चित्रकूट, चित्रकूट से शुरू होगा, इट गोज थ्रू पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इट एंड्स अप समवेयर नियर नासिक। So this ओके। entire jungle area in central India is actually the old Dandakaranya, अंदाजे से राइट। देखा जाए। जी। राइट। तो जब हम जैसे आपने भी अब बुक के लिए आप वहां पे ऑब्वियसली आपने ट्रैवल किया होगा, तो कुछ वहां की स्टोरीज है जो आप बता सकते हैं लोगों को? दंडकारण्य के एक्चुअली दंडकारण्य में रामायण से संबंधित या राम जी के वनवास के से संबंधित बहुत सारी चीजें नहीं होती। जो चीजें होती है हम्म। वो या तो दंडकारण्य के इस तरफ होती है, दंडकारण्य के उस तरफ होती है। ओके। दंडकारण्य जहाँ समाप्त होता है, वहां पे दंडकारण्य में उनकी मुलाकात होती है। वहां पे वो जाते हैं और वहां पे अल्टीमेटली नासिक में वो रहते हैं जाके, हाँ। जहाँ पर्णकुटी बनाते हैं अपने, और वहां से सीता जी का अपहरण होता है, वो राइट। वहां राइट। जाके होता है। और दंडकारण्य के इस तरफ चित्रकूट है। चित्रकूट में हम्म। आखिरी पड़ाव उनका था, जो दंडकारण्य में कदम रखने से, पांव रखने से पहले था। अब इसके पीछे की करेक्ट। ये भी कहानी है कि दंडकारण्य में वो गए ही क्यों इन पहली बार, क्योंकि हम ये हम्म। कहते हैं कि मतलब करीब करीब वनवास में से 2 साल अगर छोड़ दिए जाए, तो 11 साल 11 महीने 11 दिन वो तो चित्रकूट में ही रहे थे, है ना, हाँ। करीब करीब 12 साल हो गए। तो केवल 2 साल के लिए वो चित्रकूट से वापस अयोध्या लौटने की जगह दंडकारण्य में गए ही क्यों? तो हम्म। दंडकारण्य में इसलिए गए कि दंडकारण्य के कोने पर, जब वो अत्रि मुनि के आश्रम में गए थे, तो वहां पे एक सिद्ध पहाड़ करके एक जगह है, जहां पे उन्होंने देखा कि वहां की मिट्टी लाल रंग की है, और वो हम्म। पहाड़ बना हुआ है पूरा। जब उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों है, तब वहां के पंडितों ने उनको बताया कि ये जो पहाड़ है, पहाड़ नहीं है, ये दरअसल में राक्षसों ने, दंडकारण्य के राक्षसों ने जिन जिन ब्राह्मणों को और साधु मुनियों को मारा है, उनकी हड्डियों को यहाँ फेंका गया है। उन ओ। हड्डियों से बना हुआ ये पहाड़ है, और उनका वाह। जो रक्त है उसके कारण पहाड़ की मिट्टी अब तक लाल है। तो वहां पूर्ण आवेश में आकर प्रभु रामचंद्र जी ने पहली बार ये शपथ ली थी कि मैं दंडकारण्य में जाकर इन सबका नाश करूंगा। हम्म। तो उस उनका नाश करने के लिए वो उस वन में घुसे थे, राइट। ऋषि ऋषि के आशीर्वाद से। एक बात, और दूसरी बात इसके पीछे कहानी है कि दंडक जो उनका उनका पूर्वज था, वो हम्म। दंडक राजा था। दंडक राजा के जो गुरु थे वो बृहस्पति थे, और उनका आश्रम था उस वन में। और वो एक बार कहीं जा रहे थे अपने शिष्यों के संग तीर्थ यात्रा पर, तो उनकी जवान बेटी वहां थी, तरुण बेटी वहां थी,
और बेटी ने कहा कि मैं अकेली रह जाऊंगी यहाँ पे, आप चले जाओगे तो मेरा ध्यान कौन रखेगा। तब बृहस्पति जी ने ये कहा था कि मैं तो दंडक राजा का गुरु हूँ और ये दंडक राजा का राज्य है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस राजा का गुरु हूँ, तो इस राज्य में तो तुझे कोई हाथ लगा ही नहीं सकता, बाकी तू जब भी मुझे आवाज देगी मुझे वो आवाज आ जाएगी और मैं यहाँ आ जाऊंगा। उस समय दंडक राजा स्वयं जंगल में शिकार करता करता खो गया, भटक गया और इनके आश्रम में आ गया। उस कन्या को देख के मोहित हो गया और मोहित होकर उसने उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये जब पता चला ऋषि बृहस्पति जी को, बृहस्पति जी ने दंडक राजा को श्राप दिया कि ये जो तेरा साम्राज्य है सारा राख हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं उगेगा और यहाँ पे केवल भूत पिशाच यही सिर्फ रहेंगे। और इसे दंडक के नाम से दंडक आरण्य, दंडक का जंगल, दंडक और अरण्य का दंडकारण्य, ये दंडकारण्य कहा जाएगा। तो जब उसने माफी मांगी या जब भी उसका शाप देने की बारी आई, तब उन्होंने ये कहा कि अच्छा मैं इस शाप को तो नहीं बदलूंगा, लेकिन तेरा एक वंशज आगे श्री राम आएगा, वो जब जंगल में आएगा, जब वो चलेगा, वो विष्णु का अवतार होगा, अंश अवतार होगा, जब वो इस जंगल में से चलेगा तो जहां जहां उसके कदम पड़ेंगे वहां वहां हरियाली हो जाएगी। ओके। तो जब वो इस जंगल में घुसे चित्रकूट के बाद, तो उन्होंने राक्षसों का संहार भी किया। रास्ते में ऋषि मुनियों के जितने आश्रम थे उन सब आश्रमों में उन्होंने वास भी किया, उनके साथ समय भी बिताया और चलते चलते वो इस तरह से नासिक पहुंचे। ओके, गॉट इट। ये कहानी है दंडकारण्य की। लेकिन दंडकारण्य की जो पूरी दंडकारण्य की पहले की कहानी और दंडकारण्य के बाद की कहानी, वाल्मीकि रामायण हो या तुलसी रामायण हो, ये दोनों तरफ की कहानी है। बीच में दंडकारण्य के जो परिसर है उसके अंदर की कहानियां शायद बहुत थोड़े से श्लोकों में लिखी है, 40-50 श्लोकों में ही लिखी गई है। वो गए, इस ऋषि से मिले, गए, इस राक्षस का संहार किया, इतना ही है, कोई ऐसा कुछ बहुत बड़ा हुआ नहीं है। इसलिए पुस्तक में जो है हम जहाँ नासिक के बाद चित्रकूट के बाद जब हम वो दंडकारण्य में कदम रखते हैं, वहां की कहानियां हैं। उनके कदम रखते ही विराध नाम का जो एक गंधर्व था, शापित गंधर्व, उसने सीता जी का अपहरण किया था, उसकी कहानी है। उसके बाद सीधी नासिक की कहानी आ जाती है। राइट, नासिक की तो सर आपने जटायु से मिलने की कहानी आती है और वहां से कहानी आगे बढ़ती है। तो सर जैसे आपने अभी भी मेंशन किया अबाउट द श्लोकास एंड कैसे 30-40 श्लोकास में इनकी मतलब वो छोटी छोटी कहानियां हैं। और हम बिफोर द रिकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे कि मैं आपसे पूछ रहा था एक फैक्ट के बारे में कि हर 1000 श्लोक के बाद में जो पहला वर्ड होता है उससे गायत्री मंत्र बनता है। एंड आपने कहा कि इतनी सारी रामायण है तो तुम कैसे पता लगाओगे कौन सा वर्जन सबसे ट्रूएस्ट फॉर्म है। तो पहली चीज तो ये कि कितने वर्जन है रामायण के? 3300 कुछ। 3300 अगर मौखिक और लिखित सारे मान के जाएंगे। वो रामानुजम जी का एक आर्टिकल है बहुत, जो इसके बारे में अधिकतर जिसके बारे में उल्लेख किया जाता है, जिसमें वो 300 से ऊपर रामायण बताते हैं लिखे हुए। लेकिन एकनाथ जी के जो भावार्थ रामायण है उसमें उन्होंने कहा है कि 3232 या कुछ ऐसे रामायण कुल हैं। ये जरूरी नहीं कि आवश्यक नहीं है कि आज की तारीख में वो सारे के सारे होंगे ही, लेकिन जिन 300 रामायणों का उन्होंने उल्लेख किया वो तो सारे के सारे अभी भी प्रिंट पे आपको मिल जाएंगे। हर एक में मूल कहानी वही है, मूल जो हमें सीख लेनी है उससे वो वही है। लेकिन हर एक रामायण जिस भौगोलिक परिवेश में लिखी गई, केरल में लिखी गई, मध्य प्रदेश में लिखी गई, तमिलनाडु में लिखी गई, बंगाल में लिखी गई, तो वहां के लोगों ने यह प्रयत्न किया कि इस रामायण को अपनी धरती से कैसे जोड़ें। क्योंकि अगर अपनी धरती से जुड़ा हुआ नहीं होगा तो वहां के लोगों में प्रभु राम के प्रति आस्था नहीं पैदा होगी। तो इसीलिए हर किसी ने उसमें से मूल कहानी को और मूल कहानी का जो फ्लो है उसको वैसा ही रखा, उसकी सीख को वैसा ही रखा, उसके पात्रों को वैसा ही रखा। लेकिन कुछ कुछ जो उसके अंदर इवेंट्स इंसिडेंट्स हुए थे उनको घुमा के अपनी तरफ ले लिया। इसलिए हर कहानी को अगर आप देखेंगे तो बहुत जगह घटती है। जैसे जटायु वध की जो बात है वो नासिक में ताकेड़ जो जगह है वहां पर घटता है। वो लेपाक्षी करके बेंगलोर में लोगों को कहना है वहां पे घटता है। तमिलनाडु में एक मंदिर है जिसमें एक जटायु कुंड है, लोग कहते हैं यहाँ पर है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि केरल में जो एक जटायु का स्थान बना हुआ है वहां पर वो हुआ है। तो हर एक जना 4 जगह जाता है। अब ये कैसे फैलती है बात, मतलब दंत कथाओं में कैसे बात फैलती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वो केरल का जो जटायु पार्क है। वहां पे कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पक्षी की कोई मूर्ति है, मतलब जटायु की मूर्ति बनी हुई है। इस कारण जब भी लोगों से बात करेंगे तो अधिकतर कहेंगे अरे ये तो केरल में है। हाँ। अगर आप सिर्फ उस जटायु पार्क की वेबसाइट पे जाएंगे आज की तारीख में और उसको अगर आप गूगल करके देखेंगे तो उसमें जो वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने उस मूर्ति को बनाया है वो खुद कहते हैं कि यहाँ जटायु पार्क को मैंने 1900 इतने में बनाया। तो लेकिन लोग कह रहे हैं कि यही जटायु का
का युद्ध होके वही उनकी मृत्यु हुई थी, इसीलिए यहाँ करेक्ट, बनाया गया। तो ये लोग उसकी दंत कथाएं जोड़ देते हैं। तो उस दंत राइट, कथाओं के जोड़ने में कोई सच झूठ की बात नहीं है। उस दंत कथाओं के जोड़ने में उनकी रामायण के प्रति आत्मीयता दिखती है। वो हुँ, मानते हैं रामायण मेरा है, और क्योंकि राइट, वो उसे मेरा मानते हैं इसलिए उसका कोई अंश मेरे सामने नहीं घटा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कहा बिल्कुल, जाता है। जैसे उड़ीसा के लोग हैं, उड़ीसा में कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे सीता रसोई है। अब हुँ, अगर सीता जी चित्रकूट से दंडकारण्य से होते हुए नासिक पहुंच के अपहरण के बाद उनको ढूंढते हुए हम्पी और हम्पी से रामेश्वरम गए, तो उसमें उड़ीसा तो कहीं आता ही नहीं, वो हाँ, रूट में नहीं आता। लेकिन वहां के लोग कहते हैं यहाँ सीता रसोई है, सीता जी ने यहाँ पे रसोई बनाई थी, वो इधर से गुजरे थे। अब वो बिल्कुल, अगर उनको चित्रकूट से नासिक जाना होगा तो ऐसे जाके वो उड़ीसा जाके ऐसे चलते हुए क्यों जाए? किसी दंत कथा हुँ, में, किसी वाल्मीकि में या कहीं भी उसका कहीं उल्लेख नहीं है उन स्थानों का, लेकिन वो जगहें हैं। तो राइट, ये तो एक आत्मीयता, मन की श्रद्धा, और इस बात का सबूत है जो लोग कहते हैं कि रामायण घटी थी क्या, ये शायद हुँ, इस बात का सबूत है कि अगर रामायण नहीं घटी थी और ये संपूर्णपणे एक मनगढ़ंत कहानी है जो किसी ने बैठकर बनाई है, या एक धार्मिक दंत कथा है, तो हुँ, फिर भारत के इतने हिस्सों में इतनी प्रभावी रूप से लोगों की उसमें श्रद्धा क्यों है? और आज हुँ, नहीं है, 2000 साल से क्यों है? वो राइट, श्रद्धा सिर्फ श्रद्धा मानसिक रूप में नहीं है। अगर आप ऑलमोस्ट 5वीं सदी से देखते हैं, तो हुँ, उसके सबूत भी आपके पास है। बिल्कुल, शिलालेख है, उसमें पत्थर के ऊपर लिखे हुए चीज़, छोटे-छोटे पत्थर के सील्स हैं, मेटालिक सील्स हैं। मंदिरों में जो अलग-अलग जगहों पे मंदिर बने हैं, उनमें राम-सीता की कहानियों हुँ, के शिल्प बने हुए हैं। तो ये क्यों बनते? ऐसा तो नहीं था कि इंटरनेट था कि आज आपने व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाला और कल सारा शाम तक पूरे हिंदुस्तान में वायरल हो गया, पूरी दुनिया में वायरल हो गया। अल्टीमेटली इस कहानी में कोई तथ्य था, इसी कारण ये कहानी इतने साल तक इसी फॉर्म में पूरे भारतवर्ष में सुनी और सुनाई जाती। राइट, तो इसमें थोड़े-थोड़े अपभ्रंश थोड़ा-थोड़ा होता है, लेकिन वो अपभ्रंश भी खराब शब्द है, अच्छा शब्द नहीं है। वो हुँ, उसमें हर एक जना अपनी आस्था के हिसाब से अपने को उस कहानी से जोड़ने के लिए कुछ स्थानों को अपनी कहानी में ले लेता है। उसमें राइट, कोई बुराई नहीं है। राइट, तो उसमें सच-झूठ होता ही नहीं है। अगर मेरी आस्था है कि मैं अगर मयूर विहार में रहता हूँ दिल्ली में, और मैं समझता हूँ आस्था मेरी है कि मेरे घर के सामने के पार्क में ही प्रभु रामचंद्र जी ने एक बार वास किया था, तो मेरे लिए वो सच्चाई है ना। तो उस बिल्कुल, सच्चाई को प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करना या उसका कोई एम्पिरिकल सबूत मांगना, ये कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है। बिल्कुल। ऐसे तो इसमें मैं एक मतलब उदाहरण नेपाल ने देता हूँ भी हमेशा। हाँ, हाँ, नेपाल ने भी कहा ना, तो हाँ, मैं श्री इसका राम हमेशा हमारे उदाहरण देता हूँ। जी, जी, कि अब आपसे पूछा जाए, मैं आपसे ही पूछता हूँ जयेश, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? हुँ, बिहार? लुम्बिनी में, नेपाल में हुआ था? ब तो अब जो स्थान है, वो आप इमीडिएटली सारे के सारे एक ही जवाब देते हैं, कि फलाँ जगह गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लेकिन हुँ, वो आप क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ सम्राट अशोक का एक शिलालेख है जो ये कहता है। हाँ, ओके, अब उनके जन्म का या उनके वहाँ पर पैदा हुए होने का तो कोई ऐसा सबूत है नहीं। हुँ, वो तो ईसा से पूर्व 500 साल की बात है। हुँ, हुँ, लेकिन सम्राट अशोक का शिलालेख वहाँ है, क्योंकि सम्राट अशोक जब वहाँ गए थे, तो जब उनको बताया गया कि गौतम बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ था, उन्होंने एक शिलालेख वहाँ बनवा दिया, वो आपका सबूत हो गया। तो आखिर राइट, इतिहास में आप कहीं न कहीं तो एक जगह जाते हैं जहाँ रुक जाते हैं। तो कहते हैं हुँ, इसके पीछे ये जो कहानी थी, ये आज की तारीख में अगर इस फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये सच्ची है। करेक्ट, करेक्ट, जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा रावण ने अपने राक्षसों को भेजा था, जो अलग अलग जगह पे वहां बैठ गए थे, पहाड़ पर वो चमक रहे थे, तो उनको पहचानने में नहीं आई। तो दूनागिरी गांव में वो चले गए, और दूनागिरी गांव में पूछने का प्रयत्न कर रहे थे कि यहाँ संजीवनी बूटी कौन सी है। तो पूरा गांव सो रहा था, एक बुढ़िया केवल जाग रही थी बाहर। तो उन्होंने उसको प्रणाम करके कहा, माता मैं यहाँ आया हूँ और मुझे संजीवनी बूटी चाहिए, तो कहाँ पे है? तो उसने कहा वो रही सामने। उत्तरकांड में पूरा उत्तरकांड इसी तरह से लिखा गया है कि ये दिखाने के लिए कि रावण शुरू से ही विलन था, वो अच्छा कभी था ही नहीं। हाँ, उसको इस तरह राइट, दिखाने के लिए पूरा उत्तरकांड में पेंट किया है, जो कि राइट, एक्चुअली सच्चाई नहीं है उसके अंदर। पूरे मुख्य रामायण के इसमें ऐसा नहीं दिखाया है। हुँ, सिर्फ एक अहंकारी पुरुष है, इस तरह से उसका उल्लेख है। बिसरक करके गाँव है, जो गाँव रावण का जन्म स्थान माना जाता है। वहाँ पे सुबह शाम आरती होती है, रावण के नाम का प्रसाद भी आप ले सकते हैं, भंडारा खा सकते हैं जाके।